जय हिंद साथियों, फटाफट रिवीजन की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, नदी तंत्र को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं भारत में जो नदी पे बांध बने हुए हैं और जो परियोजनाएं हैं उनको सीधे क्वेश्चन सीधे आंसर के तहत पढ़ने वाले हैं साथियों। तो चलिए देखिए, पहला पॉइंट यहां डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहे हैं कहानी को। तो पॉइंट हमारे सामने है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर है, 260 मीटर जिसकी ऊंचाई है। भिलंगना और भागीरथी नदी के मिलन स्थल पे है, उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन? टिहरी बांध है। आगे बढ़ते हैं, टिहरी बांध कहां है? तो उत्तराखंड में है। भारत का सबसे लंबा बांध महानदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, 4800 किलोमीटर 4800 मीटर जिसकी क्या है प्यारे साथियों? लंबाई है, लगभग 5 किलोमीटर। देखो, भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। टिहरी बांध नदियों भागीरथी और भिलंगना के मिलन स्थल पे है। चिल्का झील प्यारे साथियों, तो चिल्का झील उड़ीसा के तट पर भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील है। आगे बढ़ते हैं, लेगून झील का उदाहरण। हीराकुंड बांध कहां है? उड़ीसा में है और महानदी पर है, अभी बात बताया आपको। रैली लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो ये बेतवा नदी पे प्यारे साथियों आएगा, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, मैट्टूर बांध तमिलनाडु के अंतर्गत आएगा प्यारे साथियों। तो मैट्टूर बांध कहां है? तमिलनाडु में। कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है प्यारे साथियों। तो कोयना बांध अवस्थित है कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं बच्चा मेरे, चल आगे देखिए, 10 नंबर का पॉइंट हमें यहां डिस्कस करना है, देखना गौर से। चल बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे पड़ता है। देखो ये तो लिखा कृष्णा नदी पर। आगे बढ़ते, हीराकुंड बांध महानदी पर है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते, थीन बांध रावी नदी पर पड़ता है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते, थीन बांध कहां है? रावी नदी पे। आगे बढ़ते, क्या है? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये तीनों के तीनों चंबल नदी पे हैं प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, मैथान बांध, बाल पहाड़ी बांध, तिलैया बांध पश्चिम बंगाल में बराकर नदी के अंतर्गत ये आते हैं, पश्चिम बंगाल और झारखंड के आसपास। आगे देखो, मैट्टूर बांध बनाया गया है कावेरी नदी पे, और मैट्टूर बांध कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पे है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध अब देखें तो तेलंगाना के अंतर्गत यह बांध आता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे। देखो आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नागाल बांध सतलज नदी पर है। 2 बांध हैं, एक दूसरे से 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं, एक हिमाचल प्रदेश में तो एक पंजाब में है। भारत के सबसे बड़े गुरुत्वीय बांधों में से एक है। आगे बढ़ो, क्या दे रहे हैं? पराम्बिक कुलम अलियार परियोजना केरल और तमिलनाडु में है। मयूराक्षी बांध, मयूराक्षी नदी 2 राज्य लाभान्वित हैं, एक तो पश्चिम बंगाल और एक झारखंड, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आते हैं। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन है? मचकुंड परियोजना। मचकुंड नदी अति महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, उकाई परियोजना ताप्ती नदी और गुजरात में आती है, ये लिखा हुआ देखो। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देश्य तो कई सारे उद्देश्य, सिंचाई के लिए पानी, पेयजल, बिजली बनाएंगे, जल को रोके लेंगे तो मत्स्य पालन कर लेंगे, तो कई सारे उद्देश्य। देखो क्या है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण क्या है? टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में है और पेरियार नदी केरल में ही बहती। आगे बढ़ो, 25 नंबर के पॉइंट से डिस्कस करना। सरदार सरोवर बांध गुजरात में पड़ता है, नर्मदा नदी पे प्यार। आगे देखो, इडुक्की बांध, इडुक्की बांध केरल में है, कावेरी नदी पे। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रहे हैं? चाडिल बांध, जी क्या है चाडिल बांध? ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। स्वर्ण रेखा नदी एक ऐसी नदी है छोटा नागपुर के पठार से निकलती जिसमें जलीय जीव नहीं है। आगे बढ़ो भैया, निजाम सागर बांध कहां है?
मंजीरा नदी पर तेलंगाना राज्य में। लोकतक शक्ति परियोजना, तो ये मणिपुर में लोकतक झीलें वहीं है। ये रहंद बांध 2 राज्यों को लाभान्वित करती है, एक तो लाभ राज्य उत्तर प्रदेश और एक है बिहार। रहंद बांध रहंद नदी पे है और रहंद बांध से जो जलाशय बनता है उसे गोविंद सागर वल्लभ पंत झील कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है प्यारे साथियों। आगे बढ़ो। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय परियोजना तुंगभद्रा है। काकरापारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह ताप्ती नदी पे गुजरात में है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर हुआ है। उकाई परियोजना कहां है? उकाई परियोजना ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में नहीं है, ये गुजरात में है। कहां है? गुजरात में। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। पेरियार, पेरियार जल विद्युत परियोजना, गौर से देखना, पेरियार जल विद्युत परियोजना, पेरियार जल विद्युत परियोजना देखना। पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल में है प्यारे। कहां? केरल में। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, हिमाचल प्रदेश में। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है प्यारे साथियों, जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग या गर्तविजयी कहां है? जोग प्रपात, यह है कर्नाटक में प्यारे, सरबती नदी पर। आगे बढ़ते हैं। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में आती है। भारत नेपाल संयोग परियोजना है कौन सी? चुक्का परियोजना है प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। 41 नंबर का पॉइंट डिस्कस करना है अपन को। देखो 41 नंबर क्या कह रहा? हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना यह घाट प्रभा नदी पर है। क्या दे रहे हैं? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है प्यारे। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों को लाभान्वित करती? गंडक तो बिहार को भी करती और ये उत्तर प्रदेश को, क्योंकि इन दोनों के बॉर्डर पे बहती है ये। आगे देखो। नागार्जुन परियोजना पढ़ चुके तुम, कृष्णा नदी पे। आगे बढ़ो। भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना 1901 के टाइम पीरियड से। टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर दामोदर नदी घाटी परियोजना को बनाया गया। दुलहस्ती परियोजना चिनाव नदी पर है, ये दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में आएगी। आगे देखो क्या दे रहे हैं? भारत वर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है, जिसे राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। ये राजस्थान फीडर नहर से जल प्राप्त करती है और ये जो नहर है ये पंजाब से निकलती है, पंजाब में हरी के बैराज से, और राजस्थान के बाड़मेर तक ये साथियों जाती है। आगे बढ़ते हैं। लगभग 650 किलोमीटर की लंबाई। आगे देखते हैं। मयूराक्षी बांध पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नदी पर। सरदार सरोवर बांध लाभान्वित करता है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो। चंबल परियोजना से लाभान्वित मध्य प्रदेश और राजस्थान, क्योंकि ये चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से निकलते हुए फिर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला देखो प्यारे, 52 नंबर का पॉइंट डिस्कस करना है। बाण सागर क्या दे रहे हैं? अति महत्वपूर्ण है। बाण सागर परियोजना लाभान्वित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को करती है। आगे देखो। सलाल परियोजना ये चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य? जम्मू कश्मीर। देखो क्या कह रहे हैं। उरी परियोजना भी जम्मू कश्मीर में है। ये टहरी पन बिजली परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। आगे देखो। भाखड़ा नागल संयुक्त रूप से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश इनको लाभान्वित करता है। ओमकारेश्वर ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, नर्मदा नदी पर है। राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं, अभी हाल ही बताया। राजस्थान की मरुगंगा भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए नहर इंदिरा गांधी नहर है। क्या? पहला राज्य भर के सभी घरों में क्या दे रहा है? रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया है। तो कहां पे? तमिलनाडु में बना दिया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अनिवार्य लिखेंगे इसको। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में पढ़ लिए हैं। क्या दे रहे हैं? बंसधारा जल विवाद अधिकरण में शामिल राज्य तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आगे देखो। धुआंधार एमपी में नर्मदा नदी पे भेड़ा घाट के समीप। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चंबल नदी पे है। क्या दे रहे हैं? महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में शामिल राज्य गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, ताप्ती नदी पर, सॉरी नर्मदा नदी पे। आगे बढ़ो।
रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना कहां है प्यारे साथियों? तो ये उड़ीसा में है। अति महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है बच्चा, देखो इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर का जल मिलता है सतलज नदी से, हरीके बैराज से। आगे बढ़ो, क्या दे रहे हैं? सारण सिंचाई नहर कहां? गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। राजस्थान नहर का नया नाम है इंदिरा गांधी नहर। आगे बढ़ो, पाकिस्तान ने किस शहर में विकसित किए जा रहे किशन गंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण पर आपत्ति उठाई है? तो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। जायकवाड़ी परियोजना कहां? गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र वाले रीजन में। आगे देखो, किस समस्या का सामना इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में नहीं करना पड़ता है? तो पानी सप्लाई की कमी नहीं होती। आगे देखो, इंदिरा गांधी नहर में पानी आता है सतलज और ब्यास नदी के मिलन स्थल से। राजस्थान इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से निकली हुई है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, गौर से देखना। पोंग बांध, अभी एक थीन बांध समझे थे, अब एक पोंग बांध आ गया। देखो बहुत महत्वपूर्ण है भैया। पोंग बांध क्या? ब्यास नदी पर है प्यारे साथियों, ब्यास नदी पे। और थीन बांध रावी नदी पे पूछता है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का क्या दे रहे हैं? सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है? सर आर्थर कॉटन को। आगे देखो, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा है लघु परियोजनाओं में। आगे देखो, ब्यास नदी पे पोंग बांध के जल का उपयोग इंदिरा गांधी नहर करती। आगे देखो, सबसे पुरानी गंगा नहर का निर्माण गंग सिंह ने करवाया था 1922 में। आगे देखो, भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम कर्नाटक के अंतर्गत आता है। तो ये प्यारे साथियों जल विद्युत परियोजनाएं जो भी हैं, बांध कंप्लीट हुए, आपकी एग्जाम की दृष्टि से स्टडीज जीके के अंतर्गत जो आते हैं वो कंप्लीट हुए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।